बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे तुम जो समझते हो गलत है, मुझे तुम जो समझते हो गलत है, कभी ये भी समझाना है तुमको। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बायो सैवर्ट का नियम। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, कोई एक मान लीजिए धारावाही चालक है, तो धारावाही चालक का हम कोई एक अल्प अंश लेते, छोटा सा खंड ले लेते हैं। अल्प अंश या फिर अल्प खंड, अल्पांश के कारण बिंदु P पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किस किस चीज पर ये चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है वो हम लोग देखते हैं। चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। चालक के अल्पांश डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का जो अल्पांश है, अल्पांश में चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा L, ये जो अल्प अंश है यहाँ से यहाँ तक जो अल्प अंश है इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, डेल्टा L मान लेते हैं। तो चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा B क्या होता है, डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम इक्वेशन थर्ड मानते, क्या होगा, तीसरा होगा कि अल्पांश तथा OP के बीच, ये जो अल्पांश है तथा OP, अल्पांश तथा OP के बीच बना जो कोण है ये थीटा, थीटा के कोण थीटा के बीच कोण की ज्या साइन, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब साइन, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इक्वेशन थर्ड मान लेंगे हम। चौथा होगा कि अल्पांश से बिंदु P की दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r, अल्पांश से इस बिंदु P की जो दूरी है ना स्मॉल r, इसके व्युत्क्रमानुपाती r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। डेल्टा B 1/r स्क्वायर क्या है, अनुक्रमानुपाती है, चाहे कह दो डेल्टा B जो है वो क्या r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए 4 इक्वेशन बन चुके हैं। अब हम चलेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। इन सबको मिला दीजिए, 1, 2, 3, 4 सबको मिला दीजिए। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन लिख लेंगे हम। यहाँ बचेगा I, यहाँ बचेगा डेल्टा L और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। I डेल्टा L साइन थीटा अपान क्या नीचे हो जाएगा r स्क्वायर। डेल्टा B यहाँ से एक ये जो हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, पहले हम k मान सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट k I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यहाँ पर जो k का मान होगा वो हम k का मान अपनी ओर से रख सकते हैं, जो प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है वो ज्ञात होता है μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो डेल्टा B की वैल्यू हमारी ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है। देखिए जहां जो ये μ0 है, जहां μ0 वो है क्या है, निर्वात अथवा वायु की क्या है, चुंबकशीलता है। निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता हो गई। और इसका देखिए μ0/जो 4 पाई की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7। ध्यान दीजिए 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसका ये भी हो सकता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। देखिए वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसका फॉर्मूला और होता है, ठीक है, छोड़िए इतने रहने दीजिए, ठीक है, टेस्ला मीटर होता है अपान एम्पियर, लेकिन रहने दीजिए इतने ठीक है।
अच्छा, यदि हम बात करें सिर्फ म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से निकाल लीजिए 4 पाई अपान में, इधर इंटू में आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यूनिट यही रहेगी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो ये म्यू जीरो की वैल्यू होगी। म्यू जीरो है क्या चीज, निर्वात या अथवा वायु की क्या है, चुंबकशीलता है। और अगर हम एक पॉइंट और बात करें नोट पॉइंट की, तो जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी का क्या चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिए, जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया है। अन्य मात्रक में अगर हम बात करें, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इन दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन जो एसआई मात्रा की बात करेंगे तो क्या आएगा, हमारा टेस्ला ही होगा। ठीक है, ये बायो सेवर्ट करके हमारा क्या रहा, नियम रहा। अब हम पढ़ेंगे निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा। इस समय जो टॉपिक चल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, विदाउट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ही नहीं है, इसलिए सब लोग इन्हें जो है ध्यान से तैयार कर लीजिए एकदम प्योर तरीके से। तो देखिए, हम जानते हैं कि निर्वात अथवा वायु की जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यू नॉट। म्यू नॉट इसकी जो वैल्यू होती है हमने तुमको अभी अभी बताई है इसके बायो सेवर्ट के नियम में, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये होती है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं निर्वात, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम में आप लोगों ने देखा था कि इसकी जो ये जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो आप लोग जानते हो क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है ना ये चीज़। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा करिए कि आप इसको टोटल को ऐसा करिए, एक मान के पलट दीजिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान में यहाँ 1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 1 ऊपर और 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। अब ऐसा करिए ना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नॉट की, तो 4 पाई इधर कर लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, देखिए 4 पाई तो यहाँ आ ही जाएगा, ये तो पहले से है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक ये हो चुका है। अब इसे हम कर ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मालूम है, इसके उल्टा कर दिया तो मात्रा क्या हो, उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप सब लोग जानते हो। इक्वेशन सेकेंड हो चुका है। अब हम क्या करें कि बस दोनों को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, समीकरण 1 × 2, दोनों को हम गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ देखिए इंटू ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रहा ये। अब देखिए 4 पाई अपान में है, 4 पाई यहाँ इंटू में है, कट जाएगा, है ना। अब देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसे 10⁻⁻7 नीचे ले आइए, तो 1/9 तो है ही है, 10⁻9 है, नीचे ले आओगे 10⁻+7 हो जाएगा। अब देखिए 1/9 इंटू देखिए 9 7 16, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ, इधर लिख लेते हैं इसको हम, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, देखिए 9 को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और गुणे देखिए 16 को कर सकते हैं 10⁻8 की पावर 2,
सबको मालूम कि पावर पर पावर तो गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, फिर से इतना हो जाएगा, तो 16 को हम कर सकते हैं 10 की पावर 8 की पावर 2 कर सकते हैं। अब देखिए म्यू 0 फाइलन 0 बटे 3, देखिए स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो हम जिसका स्क्वायर है अंदर वालों को लिख करके पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। आप लोग जानते भी हो कि c इक्वल टू जो होता है वो होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये पता है c क्या है? प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है, सब लोग जानते हो। तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? c रख दे रहे हैं, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर आ चुका है। ओके, अब देखिए ऐसा करिए ना, c स्क्वायर को यहाँ ले इसको यहाँ कर दीजिए, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये अपान में है इंटू में हो जाएगा, ये इंटू में है अपान में आ जाएगा। हमने जगह बदल ली इनकी, यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट आ जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 1/, देखिए स्क्वायर यहाँ रूट कर लो, 1 का रूट तो 1 होता है, सिर्फ इसको कर लो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन पेपर में कई बार पूछा गया है पेपर में, तो आपको ये आना चाहिए। इसी में देख लीजिए, ये जो म्यू नॉट की वीमा हम बताए नहीं थे उसमें, यहाँ देख लीजिए म्यू नॉट की वीमा क्या होती है। देखिए जो म्यू नॉट का वो होता है मात्रक होता है, वो क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूटन मतलब बल है, तो बल की वीमा यहाँ क्या कर देंगे हम? बल की वीमा। और यहाँ देखिए नीचे क्या कर देंगे हम? एम्पियर मतलब वैद्युत धारा की वीमा, वैद्युत धारा की वीमा। देखिए स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर हम लोग कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं? स्क्वायर भी कर देंगे। बताइए बल की विमा क्या होती है? सबको मालूम है mL/t-2 होती है, और धारा की विमा क्या होती है? AT होती है, क्या सॉरी A होती है, क्या होती है? A एम्पियर धारा है, इसकी क्या A ही तो होगी। म्यू नॉट की विमा जो होगी वो इसको ऊपर ले जाइए आप, तो mL/t-2 A-1 ये इसकी विमा है म्यू नॉट की। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर था, तो यहाँ स्क्वायर आप लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो A2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? A की पावर -2 mL/t-2 A-2 विमा, ये सही होगी। हमें ये आज टॉपिक पढ़ना है अभी, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए हमें यहाँ पर एक लूप लिया है, लूप किसी तार को मोड़कर हमने एक लूप बनाया है। इस कारण से हमें जो है इसके केंद्र पर एक क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल a त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसके अल्पांश, देखिए ध्यान देना, जिसके अल्पांश के कारण उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? डेल्टा B है। कितना है? डेल्टा B है। तो देखिए बायो सेवर्ट के नियम से जो फार्मूला होता है, बायो सेवर्ट नियम सब लोगों को पढ़ा दिया भी, इसके पहले बताया है, वो क्या होता है? डेल्टा B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए त्रिज्या यहाँ क्या है? जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? A है, तो यहाँ क्या कर दो आप? A कर दो, तो हमारा ये हो जाएगा फार्मूला इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ये अल्पांश बहुत छोटा है, जब छोटा ही खंड होगा तो ये जो त्रिज्या होगी इस अल्पांश पर क्या होगी? लंब होगी, लगभग 90 अंश का कोण होगा। तो चूंकि अल्पांश तथा वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होंगे, इसलिए जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा? 90 होगा। तो आप यहाँ थीटा का मान 90 रख दीजिए, तो डेल्टा B इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन 90 हो जाएगा। थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 अपान A स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन जो 90 की वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो आप यहाँ रख दीजिएगा म्यू 0/4 पाई इंटू I डेल्टा L, यहाँ कितना? 1 रख दीजिएगा, अपान कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा ये हमारा आ गया इक्वेशन, इसे आप क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके हम निकालते हैं संपूर्ण लूप के कारण, किसके कारण? संपूर्ण लूप।
तो संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो है, क्योंकि पूरा लूप का निकाल रहे हैं तो हम टोटल क्या बी मान लेते हैं। ये जो डेल्टा बी निकला है ये एक अल्पांश कण है। इस तरह बहुत सारे अल्पांश इस पर हम मान सकते हैं, जिसके कारण डेल्टा बी सब जगह डेल्टा बी होगा। अगर हम सभी डेल्टा बी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पूरे लूप का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए हम करते हैं यूज किसका, सिग्मा का। तो सिग्मा डेल्टा बी, बहुफल डेल्टा बी को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो देखिए यहां पर अब अगर हम बात करें b इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा डेल्टा बी का मान रखिए μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर हो गया है। ऊपर देख लीजिए यहाँ पर शायद विजिबल नहीं है। तो देखिए b इक्वल टू हम यहाँ पर μ0/4 इंटू देखिए आई अपान ए स्क्वायर बाहर ले रहे हैं, समेशन में क्या डेल्टा एल रख रहे हैं। ये सिग्मा ही चाहे समेशन कह दो इसको। अब देखिए जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है, चूंकि जो सिग्मा डेल्टा एल है वो डेल्टा एल सभी अल्पांश हैं, तो ये डेल्टा एल पूरे में होगा। तो पूरा क्या होगा है, लूप होता है, और ये की क्या परिधि होती है। तो पूरी परिधि की लंबाई क्या होती है, 2πr होती है, 2π सॉरी। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 2πa, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πa। तो यहाँ पर बताओ हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू μ0/4 इंटू आई अपान ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πa हो जाएगी। अब देखिए b इक्वल टू देखिए एक a से एक a, 2π से पाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए μ0/2 हुआ इंटू आई, नीचे क्या बचा अपान में a बचा, तो कितना आ गया b इक्वल टू μ0/2 इंटू आई अपान ए आ चुका है। ये हमारा फार्मूला है, मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो गया हमारा ये। देखिए हमें अब निकालना है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल सा रहा, हमें हमारे पास अब ये लूप नहीं रहेगा, अब एक कुंडली बन जाएगी। तो कुंडली के कारण जो हम लोगों ने प्रूफ किया था लूप के लिए, वैसे ही टोटली प्रूफ हो जाएगा हमारा कुंडली के लिए भी। बस उसमें प्रूफ करने जो इतना प्रूफ कर लेंगे तो हम नीचे लिखेंगे, यदि कुंडली में, ये पूरा प्रूफ आप इतना कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने के बाद सिर्फ इतना करिए कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर μ0/2 इंटू NI/A। मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही करना है, ये इसका फार्मूला हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए ये लूप कारण था, लूप में सिर्फ सिंगल तार हो जाता है और कुंडली में क्या बहुत सारे तारों को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इसलिए जो लूप होगा, लूप में सिर्फ सिंगल तार, तो यहाँ पर फेरों की संख्या लूप में नहीं होगी। लेकिन जो कुंडली होगी, कुंडली में बहुत सारे तारों को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, इसलिए इसमें कुंडली में क्या फेरों की संख्या होगी। इसलिए हम लूप वाला जो फार्मूला है वही प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद सिर्फ जहां लूप वहां रखेंगे कुंडली, और बाद में लिख देंगे यदि कुंडली में जो तार के फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N है, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू μ0/2 इंटू NI/A हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अक्ष पर मतलब ऐसे कोई अक्ष है और इस पर कोई एक पॉइंट है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। थोड़ी सी लैंग्वेज पहले देख लेते हैं हम लोग। माना A त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, स्मॉल a त्रिज्या की एक वृत्ताकार, देखिए त्रिज्या कितनी, स्मॉल a है, जिसमें प्रवाहित धारा स्मॉल i है, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, स्मॉल, देखिए स्मॉल i है, धारा कितनी है, स्मॉल I प्रवाहित हो रही है, तथा फेरों की संख्या कहते हैं, जो तार लपेटे गए, कितने तार लपेटे गए हैं, n तार लपेटे गए हैं, मतलब n, फेरों संख्या कितनी है, n है, तथा कुंडली का तल, जो कुंडली है उसका जो तल है
वो कागज के तल के लंबवत। मान लीजिए ये कागज है तो कुंडली हमारी ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं ऐसे रखी है, एकदम लंबवत है हमारी जो कुंडली क्या है, एकदम लंबवत है। ठीक है, जो उसका तल है वो क्या है, कागज है अगर तो इसके क्या है, लंबवत है। अच्छा, अर्थात जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। कुंडली और कागज के तल के बीच इसके और इस कुंडली के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। वही कोण क्या, 90 अंश लिखा हुआ है। ठीक है, माना कुंडली के केंद्र O से इसके अक्ष पर, कुंडली के केंद्र O से इसके अक्ष पर स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, माना कुंडली के व्यास CD के सिरे C पर, कुंडली के व्यास CD जो है ये, इसका जो सिरा ये है C और D, दो सिरे हैं, तो C और D दोनों पर वैसे कर लीजिए अल्पांश है। एक क्या है, अल्पांश, जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा L है। हमें इतनी बात पता है। अब हम करते हैं प्रूफ, देखते हैं। तो देखिए ये जो दूरी है, ये त्रिज्या है, तो यहां पर जो कोण कितना होगा, ये तुम्हारा 90 अंश होगा। ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ये जो कोण है वो ये अलग, इसके बीच कोण नहीं दिया गया है। ये जो बताए तो आपको भी ना, हम कागज के तल और कुंडली के बीच का यहाँ जो अल्पांश, ध्यान देना, ये जो अल्पांश है, ये जो कुंडली है अल्पांश कितना कोण बना रही, 90 अंश का। कितना बना रही कोण, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें वही दिया गया है। इससे, इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, तो देखिए पहले हम अगर त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए त्रिभुज OPC में, त्रिभुज OPC में, ठीक है, त्रिभुज OPC में अगर हम बात करें, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर होगा बराबर किसके होगा, a स्क्वायर के प्लस x स्क्वायर के। तो यहाँ पर r इक्वल टू, अब वाली बताओ क्या आ जाएगी, रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारे r की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण बिंदु, अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इक्वल टू, ये देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से, किससे होगा, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, सॉरी, अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इक्वल टू μ0/4 इंटू I, धारा I है, डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। दूरी कितनी यहां से ये है, स्मॉल r, तो हमने क्या करिए r स्क्वायर। चूंकि देखिए थीटा इक्वल टू कितना है, लगभग 90 है, ऑलमोस्ट 90 है, लगभग 90 होगा। तो यहाँ पर हम क्या रख, थीटा का मान 90 रख देंगे। तो देखिए डेल्टा B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0/4 इंटू I डेल्टा L, और साइन थीटा मतलब 90 हो जाएगा अपान r स्क्वायर। तो डेल्टा B इक्वल टू आ जाएगा μ0/4 इंटू I डेल्टा L, और कितना हो जाएगा, साइन थीटा मतलब फाइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ कितना आ जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ये एक अल्पांश के कारण आया है। ओके, अब हम देखते हैं कुंडली के कारण क्या होगा। तो देखिए कुंडली के कारण, कुंडली के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो घटक है इस चुंबकीय क्षेत्र के, देखिए घटक क्या होंगे। तो इसके देखिए ये अल्पांश है, इस कारण जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा बी है। तो इसके दो घटक होंगे, एक ये कॉस में जो कोण के साथ होता है वो कॉस में होता है, और जो बिना कोण का वो काहे में होता है, साइन में होता है। तो इसके भी दो, इसका घटक डेल्टा बी साइन थीटा, और इसका भी क्या होगा, डेल्टा बी साइन थीटा ही होगा। तो कुंडली के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा डेल्टा बी साइन थीटा। क्योंकि देखिए अल्पांश के कारण ये जो है यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या है, डेल्टा बी साइन थीटा है। ए के कारण जो घटक है ये कॉस रहा, साइन रहा, तो कास तो काट, देखिए इधर कॉस लगा है डेल्टा बी कॉस थीटा कॉस फाई, उधर भी लगा कॉस फाई, दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में है। दोनों क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जो बचेगा सिर्फ बचेगा क्या, डेल्टा बी साइन थीटा वाला बचेगा। तो यही इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली सिर्फ यही रहेगा। तो सिग्मा डेल्टा बी साइन थीटा, यह यहाँ पर बहुत सारे अल्पांश बन जाएंगे, इसलिए बहुत सारे अल्पांश के कारण जो होगा वो हम सिग्मा कर देंगे, मतलब सबको जोड़ लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। तो देखिए B इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा बी की वैल्यू आप जानते हैं, जो कि यहाँ से रख दीजिए, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, थीटा नहीं है फाई है। और देखिए साइन फाई, हम अगर बात करें त्रिभुज OPC में, त्रिभुज OPC में साइन फाई इक्वल टू, देखिए लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है साइन। देखिए फाई ये है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब भुजा क्या है ए, तो ए बटे, और देखिए कर्ण 90 है तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, तो ए अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसका मान किसका, इसका हम मान यहाँ पर रख लेंगे। देखिए तो B इज इक्वल टू सिग्मा क्या, म्यू 0 आप बाहर कर लीजिए, म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर, और देखिए साइन फाई का मान क्या रखेंगे आप, ए अपान आर, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। सिर्फ अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एल बचेगा। अब देखिए थोड़ा से यहाँ पर B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए अपान कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। देखिए ये जो डेल्टा आर है ये क्या, सॉरी जो डेल्टा एल है ये अल्पांश है, और ये अल्पांश बहुत सारे इस पर अल्पांश बनेंगे। अल्पांश की लंबाई क्या हो जाएगी, बहुत सारे अल्पांश बनेंगे, टोटल अल्पांश किसके बराबर होगा, उसकी लंबाई जो इसकी परिधि, जितनी इसकी परिधि होगी वो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या है ए, तो 2 पाई ए। तो जो सिग्मा डेल्टा एल होगा किसके इक्वल होगा, 2 पाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इंटू 2 पाई ए रख देंगे। तो देखिए बी इक्वल कितना आ गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, म्यू 0/2 इंटू आई ए में कितना हुआ, ए स्क्वायर। और देखिए आर का मान हम यहाँ से पुट करेंगे, कहाँ से, ये हमने जो निकाला था √a² प्लस एक्स स्क्वायर, √a² प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्यूब है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हम क्यूब लगा देंगे, तो इतना आ गया है। इसके बाद देखिए म्यू 0/2 इंटू आई ए स्क्वायर अपान, ध्यान दीजिए थोड़ा से, यहाँ पर रूट का मतलब होता है 1/2, सब लोग जानते हैं। जो अंडर रूट का इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है किसी पावर में। तो देखिए यहाँ रूट लगा मतलब पावर में क्या हो जाएगा 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में क्या 1/2 हो जाएगा। और देखिए पूरे पावर कितनी है, 3 है, 3 तो 3 कर दीजिए, है ना। अच्छा ये थ्योरी थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, थ्योरी का काम खत्म रहा, थ्योरी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा देखिए वो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू 0/2 इंटू आई ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर, देखिए पावर पर पावर तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एकम 3/2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या
फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल N है, तो जो बताओ क्या होगा, यदि फेरा है तो फेरों की संख्या से गुणा कर दीजिए, μ0/2 इंटू NiA² प्लस x² की होल पावर 3/2। ये हमारा हो जाएगा किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इंपॉर्टेंट है।